जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर। आइए हम लोग आज देखेंगे भारत सरकार के आगामी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए काला बाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब रखा है, तो आपका आंसर होता है 2023। ऐसे ही बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा और वहाँ से आपका एग्जामिनर बैठ के देखता रहता है और वहीं से क्वेश्चन बना के पूछ देता है। आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे पीसीएस का पेपर हो गया या ईपीएफओ का जो पेपर है लगा है वो, और जो अदर्स एग्ज़ाम हैं उन सब में ये क्लास आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगेगी। और यकीन मानिए कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट पूछा जाता है ईयर को लेके। और हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो काला बाजार को निर्धारित किया गया है या HIV एड्स को रखा गया है कब तक रखा गया है, या खसरा मुक्त जो पूरा कर लिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम चीज़ों को देखेंगे। और मुझे तो लगता है कुछ ऐसे लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए हैं कि जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है इसको, पता नहीं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये हमें नहीं पता। लेकिन भारत जो है, भारत भैया क्या है, भारत अवसरवादी देश है, अवसरवादी देश है और महत्वाकांक्षी पूर्ण लोग हैं यहाँ। तो 2070 तक के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो उसको कब पूरा किया जाएगा, कैसे होगा, इतना लंबा लक्ष्य रखा गया है। खैर कोई बात नहीं, हम पूरा कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम में हम कैसे परफॉर्मेंस करके आएंगे, वो बड़ी बात है ना। ये जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं सरकार ने उसको हम लोगों को देखना है एक एक करके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे, एक एक लक्ष्य को देखेंगे। पहला है काला बाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है, 2023 तक। 2023 तक देखिए 2023 में कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अच्छा, यहाँ हम थोड़ा बता दें कि 2020 में कुछ लक्ष्य पूरे किए गए, 2022 में कुछ लक्ष्य पूरे किए गए। 2020 में जो लक्ष्य पूरे किए, खसरा मुक्त जो है भारत लक्ष्य रखा गया था 2020 में, और खुले में शौच से मुक्त जो है वो 2020 में रखा गया था। 2022 में रखा गया था गगनयान मिशन, जो अब 2023 के लिए निर्धारित किया गया है। किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया था। सिंगल यूज प्लास्टिक से जो मुक्ति की बात हुई थी वो भी 2022 तक रखी गई थी। आपने देखा होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 1 जुलाई से बैन लगा दिया गया, तो उन सबको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए हम देखेंगे आगे। काला बाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया भैया, तो 2023 तक। WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा है। WHO ने यह लक्ष्य कब तक रखा है, 2030 तक रखा है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य जो रखा गया है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2023 यानी कि इसी साल। तो हमने दो देखे, काला बाजार 2023 में, WHO का लक्ष्य 2030 तक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे 3 और 2023 के कौन कौन से। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत कब तक, 2023 तक। और क्या है, ब्रांड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो भी 2023 तक रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ब्रांड गेज जो रूट है उसको 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 तक। और क्या 2023 तक रखा गया है, हमने देखा भी कि जो काला बाजार है उसको 2023 तक समाप्त करने की बात की गई है, WHO ने 30 तक रखा है। और विद्युतीकरण वाला हो गया 2023 तक। उसके बाद एक और 2023 में है, क्या है वो, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य कब तक है, 2023 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं 2024 में, यानी कि अगले वर्ष के लिए जो निर्धारित किया गया है लक्ष्य, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें 2-3 हैं, उसको देख लेना है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, कह रहा है कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीनीकरण जो ऊर्जा का इस्तेमाल कब तक है, 2024 तक हम रखे हैं। चलिए अगला कह रहा है सबके लिए आवास मुहैया कराने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक है भैया, तो 2024 तक है। आप लोग देख रहे होंगे गांव में सबको आवास मिल रहा है, प्रधान जी के ऊपर ढेर सारा ब्लेम भी लगता है कि आवासें खा गए। चलिए, पहले ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2022 तक, अब बढ़ा के इसे 2024 किया गया है। 2024 तक सबके घर को मतलब कह सकते हैं कि सबको जो है पक्का मकान देने की बात की है सरकार ने, जो उस कैटेगरी में आते हैं जो सरकार ने निर्धारित की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसका PDF हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। चलिए, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक है, 2024 तक। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट, हर घर में नल से जल
स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक। आप लोग देख रहे होंगे गांव में, आप लोगों के घर के आसपास भी या आप लोगों के घर पे भी जो है टोटी लग गई होगी, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ जगह पे आ रहा है, कुछ जगह पे काम चल रहा है, तो 2024 तक वो जो टारगेट रखा गया है वो पूरा कर लिया जाएगा, है ना। स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक। ये सब क्यों कर रही है सरकार? तो आपने देखा होगा कि सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो निर्धारित किए गए हैं, कितने गोल हैं? 17 गोल हैं, है ना। एसडीजी आप देखे होंगे, एसडीजी 17 जो निर्धारित किए गए हैं, उसी को पूरा करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। स्वच्छ जल की बात की जा रही है ना, और कह सकते हैं कि जीरो कार्बन उत्सर्जन की बात हो रही है, तो वो सब अलग अलग चीज़ें हैं, तो उन्हीं को पूरा करने की बात की जा रही है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2024 तक रखा गया है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि सड़कों पे जो ट्रैफिक पुलिस है और फिर कह सकते हैं यातायात के जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो हेलमेट वगैरह अक्सर लोगों को पहनने की सलाह देते हैं। तो वो सब क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो 50% जो मौत हो रही है उसको कम करना है, कितना? 50%। कब तक? 2024 तक दुर्घटना में। अगला देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 24-25। ये पिछले एग्जामों में पूछा भी गया है, फिर पूछा जाएगा ही। 5 ट्रिलियन डॉलर कब तक बनाने की बात की गई है? 24-25 तक। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 तक, और 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए 2024-25 तक। यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने भी कहा है कि हम 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अपनी पहुँचाएंगे। कब तक? 2022-23 तक इन्होंने निर्धारित रखा था लक्ष्य, है ना। चलिए अगला देखेंगे, अगला कह रहा है सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक रखा गया है? 2025 तक। ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा सबके गाँव तक और डाटा मिलेगा आप लोगों को चलाने के लिए। इससे क्या होगा कि सब तक जो है डाटा की, सस्ते डाटा की पहुंच होगी। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 तक। टीबी होता किससे है? तो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया से होने वाले अन्य रोगों की बात करें अगर हम, तो टिटनेस है, टाइफाइड है, टीबी है, उसके बाद हैजा है जिसे हम कॉलरा कहते हैं, विब्रियो कॉलरी से होता है, प्लेग है, काली खांसी है, निमोनिया है, कोढ़ है, सिफिलिस है, गोनोरिया है। इतने अगर आप याद रखेंगे तो मिलाने के लिए एग्जाम में पूछ देता है। टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, हैजा, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, सिफिलिस और गोनोरिया। पूछा जाता है एग्जाम में कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज एंटोनियो वॉक लुएनहॉक ने की थी, है ना। और एक जो दूध से दही बनता है उसके बारे में पूछता है कि दूध से दही बनता है वो बैक्टीरिया कौन सा है रिस्पॉन्सिबल? तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिसी नामक बैक्टीरिया होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है बैक्टीरिया से कि जो पाश्चुरीकरण होता है, पाश्चुराइजेशन जिसे कहते हैं, दूध जो सुरक्षित रखा जाता है, उस प्रक्रिया को किसने सबसे पहले खोजा था? तो लुईस पास्चर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे खोजा था और उन्हीं के नाम पे पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया होती है। दूध जो है काफ़ी समय तक खराब नहीं होता। इतनी चीज़ें बैक्टीरिया से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला देखेंगे, पेट्रोलियम में एथेनॉल 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक। 2025 तक। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को भैया, है ना, पीडीएफ मिलेगी। चलिए 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा के मामले में तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे हम लोग, चलिए कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना है 2030 तक। भारत जो उत्सर्जन करता है कार्बन की। अच्छा, भारत क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? तो चीन है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो अमेरिका है। तीसरे नंबर पे कौन है? भारत है। तो कितना कम करेंगे भैया? 1 अरब टन। कब तक? 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन कब तक किया जाएगा? तो 2030 तक, है ना। मलेरिया का उन्मूलन कब तक होगा? 2030 तक। कह रहे हैं कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। तो आपको ये तीनों याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कह रहे हैं HIV को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है इन्होंने, कब तक रखा है? 2030 तक। 2030 तक HIV को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक।
HIV होता किससे है? तो ये वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होने वाली बीमारी है HIV, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, है ना। आपने देखा होगा कि जो एड्स का फुल फॉर्म है और HIV का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये जो वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो इससे होता है एड्स। कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक। अच्छा, ये किससे होता है? वायरस से होता है। तो वायरस से होने वाली कुछ अन्य बीमारियों के बारे में भी आप लोग अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे डेंगू किससे होता है? तो वायरस से होता है। पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो वायरस से होता है। चेचक किससे होता है? तो वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स किससे होता है? बहुत पूछा गया है, तो वायरस से होता है। खसरा किससे होता है? वायरस से होता है। रेबीज किससे होता है? तो रेबीज भी वायरस से होता है ना। रेबीज कुत्तों के काटने से ये बीमारी फैलती है और इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है ना। उनको जल से डर लगने लगता है। बर्ड फ्लू किससे होता है? तो ये जो है वायरस से होता है। वायरस का नाम क्या है? H5N1 है। स्वाइन फ्लू किससे होता है? तो ये भी वायरस से होता है। इसका नाम क्या है वायरस का? H1N1 है। चिकनगुनिया किससे होता है? तो वायरस से होता है। हेपेटाइटिस किससे होता है? तो वायरस से होता है। इतनी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे। भारतीय रेल को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। 2030 तक। कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको दिया जाएगा, पूरी कोशिश रहेगी। और अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए। अगला देखेंगे CFC HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। एक होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे कहता है ना। तो ये कह रहे हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो 2047 तक। हमने कहा ना कि कुछ ऐसे निर्धारित किए गए हैं लक्ष्य कि पता नहीं कब पूरे होंगे। चलिए, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक। HFC को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने का ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को 47 तक। अगला देखेंगे, 2-3 और है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। एग्जाम में डैम सेवर है, पूछा जाएगा। अच्छा, अगर इन सब में कहा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, तो ये जो 2070 वाला है इसको याद रख लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? ये भारत रेलवे को नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। HIV को याद रख सकते हैं 2030 तक। उसके बाद मलेरिया उन्मूलन 2030 तक। और अगर हम बात करें तो ये जो सौर ऊर्जा है 280 गीगावाट सौर ऊर्जा जो प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक, इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिलाने का लक्ष्य 2025 तक। TB 2025 तक, इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य 2024-25 तक। पिछली बार ये पूछा भी गया था। उसके बाद हर घर जो नल की योजना है 2024 तक, इतना याद रख सकते हैं। उसके बाद सबके लिए आवास 2024 तक, ये तो सबको पता ही होगा। बस इतना अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो इतना याद रख लें तो काम हो जाएगा। बाकी आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।